आप सबका स्वागत है अपने चैनल टूर में। और यहाँ पे दोस्तों जो नाइपर का ब्रोकर है ये निकला हुआ है, तो इसके बारे में डिटेल आपको बताऊंगा। तो कोशिश रहेगी दोस्तों मेरी यही कि आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे समझा सकूँ। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों मैं वो आपको बताऊंगा, ताकि जो अभी भी कन्फ्यूज़न रह रहा है तो वो चीज़ आपके मन में क्रिएट ना हो। उसके पहले दोस्तों अभी कुछ कैंडिडेट्स के मेरे पास मैसेज आए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि ईमेल के थ्रू उनको ये बताया गया है कि डॉक्यूमेंट वहाँ पे प्रॉपर डॉक्यूमेंट अपलोड ना करने के कारण वो वहाँ पे एज अ जनरल कैंडिडेट अब रेफर मींस वो जनरल कैंडिडेट वहाँ पे बना दिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास ओबीसी सर्टिफिकेट या तो उस फॉर्मेट का नहीं उन्होंने अपलोड किया था या फिर उन्होंने अपलोड ही नहीं किया था। तो दोस्तों मैं उनको यही कहूँगा कि अब तो क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि अपलोड नहीं हुआ था और आप नहीं भी कर पाए, जो भी कारण रहा हो, लेकिन ये नहीं कि आपका वहाँ पे कैंडिडेचर वहाँ पे निरस्त कर दिया गया है। आपको घबराना नहीं है, बल्कि एज अ जनरल कैंडिडेट जो मेरिट बनेगी जनरल की उस पर आप काउंट होंगे। जो आपका 27% का रिजर्वेशन रहता है, मींस जो आपका ओबीसी कैंडिडेट के रूप में अगर मेरिट कम जाती है तो उसका फ़ायदा आप वहाँ पे नहीं उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पे जनरल मेरिट को पार कर जाते हैं तो फिर वहाँ पे आपको घबराने की बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसमें इन्होंने क्या बताया है, कौन कौन सी डेट को कैसे कैसे आपका स्टेप है। तो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। The schedule for online counseling of qualified candidates for admission to master's degree program MS, MBA and PhD for the academic session 2020-21। तो सबसे पहले दोस्तों आपका 5 अक्टूबर 2 बजे से लेके फिर आपका 9 अक्टूबर को 12 बजे रात तक, ठीक है, आपके रजिस्ट्रेशन होंगे। तो रजिस्ट्रेशन ऑन ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल, डिस्प्ले ऑफ सीट मैट्रिक्स टू द कैंडिडेट, चॉइस फिलिंग एंड सेविंग ऑफ चॉइसेस बाय द कैंडिडेट। कहने का ये मतलब है दोस्तों कि आपके ये 5 तारीख को मीन्स मंडे को ये ओपन हो जाएगा 2 बजे से। इनकी जो साइट है अभी 2 इन्होंने वेबसाइट बताई है, ठीक है, वहाँ पे आपको जाना है, क्लिक करना है, वहाँ पे एक लिंक आएगा। उस लिंक पे आप जब क्लिक करोगे तो वहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 बजे से वो चीज़ एक्टिवेट होगा। ठीक, तो 5 तारीख को मंडे से लेके आपका 9 तारीख तक मीन्स फ्राइडे तक। तो मंडे से फ्राइडे को आप रात 12 बजे तक, ठीक है, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कितनी सीटें हैं तो सीट मैट्रिक्स वहाँ पे डिस्प्ले होगा। इसके बाद दोस्तों आप वहाँ पे अपना चॉइस भरेंगे, मीन्स आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, आपको कौन सा ब्रांच चाहिए, ये सारी चॉइस भरने के बाद आप अपना वहाँ पे चॉइस सबमिट कर देंगे। ये प्रोसेस हो गया दोस्तों रजिस्ट्रेशन का। अब इसके बाद का प्रोसेस आपका अपने आप वहाँ पे अलॉटमेंट होगा। जो क्राइटेरिया उन्होंने बना रखा है कि किस बेसिस पे कितनी मेरिट पे और किस चॉइस पे कैंडिडेट को क्या मिलना है, ठीक है, वो मिलेगा कि नहीं, उसकी मेरिट है कि नहीं, तो इन सब चीज़ों पे आपका फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट होगा। तो फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट का मतलब ये आपका 12 तारीख को, ठीक है, 12 तारीख को कहने का मतलब दोस्तों आपका फिर से जो मंडे है, ठीक है, 12 अक्टूबर को ये डिक्लेयर होगा शाम 5 बजे कि किसको अपना वहाँ पे फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट में किसको किसको सीट मिली है। आप जिसको जिसको मिल जाएगी वो वहाँ पे जो रिकमेंडेशन लेटर है, वो प्रोविजनल एडमिशन रिकमेंडेशन लेटर है, कहने वाला दोस्तों वो आपको हार्ड कॉपी तो मिल नहीं रही, तो उसको प्रोविजनल माना जाता है जब तक वो बिल्कुल ही एक्सेप्ट ना हो जाए पूरी तरह से। तो प्रोविजनल आप वहाँ पे उसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप ऑनलाइन फीस सबमिशन होगा और कंफर्मेशन ऑफ अलॉटेड सीट होगा। तो 13 से लेके 17 तारीख तक जिन बच्चों को वहाँ पे मिला है वो लोग वहाँ पे उसका कंफर्मेशन कर देंगे। कंफर्मेशन कैसे करेंगे, आप वहाँ पे फ़ीस सबमिट करेंगे, ठीक है, आप फ़ीस सबमिट कर देंगे तो इसके बाद आपका कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ आपने ये सीट ले ली है, जो आपको सीट मिली है आपने वो सीट ले ली। तो ऐसा चलेगा दोस्तों 17/10/2020 तक रात 12 बजे तक, ठीक है। अब क्या है कि फिर से वो लोग देखेंगे कि कौन कौन सी सीट वैकेंट रह गई हैं, ठीक है। तो सेकेंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट होगा 19 तारीख को और 19/10/2020 टू बी डिक्लेयर्ड आफ्टर 17 PM मीन्स 5 बजे शाम को, ठीक है। तो सेकेंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट का वहाँ पे
जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। अब इसमें भी आपका वही प्रोसेस रहेगा कि आपको डाउनलोड कर लेना है, फिर आपको फ़ीस सबमिट करनी है। तो ये फ़ीस सबमिशन होगा 20 तारीख से लेकर 23 अक्टूबर तक टिल 12 PM तक, ठीक है। तो इस तरह और किन किन बच्चों ने ले लिया वहाँ पे, तो ये भी कंफर्मेशन हो जाएगा। अब थर्ड राउंड ऑफ अलॉटमेंट होगा, तो यहाँ पे 3 राउंड होंगे, ठीक है। थर्ड राउंड ऑफ अलॉटमेंट होगा जिसमें भी वही प्रोसेस होगा आपका, डाउनलोडिंग, ऑनलाइन फीस सबमिशन और कंफर्मेशन। तो ये होगा दोस्तों आपका 31 तारीख तक। तो ये जो पूरा महीना है ये आपका ऑनलाइन काउंसलिंग हो जाएगा। तो आपके 3 यहाँ पे अलॉटमेंट, 3 राउंड ऑफ अलॉटमेंट होंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे छोड़ते हैं, फिर फर्स्ट आपको प्रेफरेंस वहाँ पे नहीं मिल पाया बहुत से बच्चों को जब उन्होंने पहली बार जब भरा, तो सेकंड में फिर से अपना प्रेफरेंस देंगे। तो अपग्रेडेशन यहाँ पे दिया गया है। तो अपग्रेडेशन का क्या मतलब है वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। Those candidates who did not update their qualifying examination marks on the NIPER website within the prescribed window and whose status of qualifying exam is still appearing and have not submitted uploaded annexure 2 specified in notification are not eligible to participate in counseling। तो दोस्तों अगर आप अभी भी स्टेटस आपका अपीयरिंग दिखा रहा है, अपीयरिंग दिखाने का मतलब दोस्तों ये है कि आपने वहाँ पे एनेक्सर 2 नहीं भरा हुआ। तो अगर एनेक्सर 2 नहीं भरा हुआ है तो दोस्तों फिर आप वहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे काउंसलिंग में, आप एलिजिबल ही नहीं हो। इसलिए मैंने बार बार कहा था कि जो अपने एनेक्सर हैं उनको वहाँ पर ज़रूर आप सबमिट कर दीजिए, अपलोड कर दीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो यही बता रहा है कि अगर वहाँ पे अभी भी अपीयरिंग दिखा रहा है तो फिर आप वहाँ पे नहीं एलिजिबल हो, क्योंकि आपने एनेक्सर 2 वहाँ पे अपलोड नहीं किया है। दोज कैंडिडेट हु आर नॉट क्वालिफाइड इन NIPER JEE 2020 आर नॉट एलिजिबल। तो दोस्तों सेकंड पॉइंट तो क्लियर है कि जो क्वालिफाई नहीं कर पाए वो एलिजिबल नहीं है। देयर विल बी ओनली 3 राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड अपग्रेडेशन विल बी परमिटेड इन द फर्स्ट एंड सेकंड राउंड ओनली। तो दोस्तों ये आपके 3 राउंड है जो मैंने आपको बताया, 3 राउंड ऑफ अलॉटमेंट होंगे वहाँ पे काउंसलिंग के। और अपग्रेडेशन मीन्स आपका अगर फर्स्ट में आपको वो चॉइस नहीं मिली है तो फिर आप उसको क्या है कि सेकंड में आप देख सकते हो कि वो ब्रांच वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं, तो आप सेकंड में भी उसको अप्लाई कर सकते हो। मींस मानिए आपको कोई कॉलेज वहाँ अलॉट कर दिया जाता है, कोई ब्रांच आपको वहाँ पे मिल जाती है, ठीक है, लेकिन आपने वहाँ पे उसको सेकंड या थर्ड ऑप्शन में डाल रखा था, आपको वो मिल गई है। अब क्या है कि पहले वाले में कोई बच्चा उस चीज़ को छोड़ देता है तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है। ये नहीं कि आपको पहली बार में जो मिल गया अब आपको वही लेना पड़ेगा, बल्कि अब क्या है क्योंकि आपकी मेरिट अच्छी थी इसलिए आप क्या है कि दोबारा उसको फिर वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो सेकंड आउट ऑफ अलॉटमेंट में। तो इसको कहते हैं अपग्रेडेशन। तो ये केवल परमिट है फर्स्ट और सेकंड राउंड वालों के लिए। थर्ड वालों के लिए दोस्तों वही है कि जो उन्हें मिला वो चीज़ उन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ जाएगा थर्ड राउंड में। Eligibility qualification for admission to different courses have been notified in the PG information broker। तो ये कोई खास आपको नहीं है। इन केस एनी डिग्री फ्रॉम पार्टिकुलर कॉलेज यूनिवर्सिटी नॉट कंसिडर फॉर एडमिशन। तो ये भी वही चीज़ है कि अगर कोई ऐसी डिग्री है जो कि रिकॉग्नाइज नहीं की जा रही है नाइपर के थ्रू तो वहाँ पे फिर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। कैंडिडेट डिक्लेयर्ड एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग एडवाइज टू रिमेन इन रेगुलर टच विद नाइपर वेबसाइट। तो दोस्तों आपको www.niper.ahm.ac.in और www.niperje.in। तो इनमें आपको बराबर इनके टच में रहना पड़ेगा क्योंकि जो एक्टिवेशन होगा 5 तारीख को, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन के लिए आपका कंफर्मेशन ऑफ सीट के लिए, तो वो सारी चीज़ें इन्हीं 2 साइटों में आएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको SMS और ईमेल आए और इस चीज़ को आप क्लेम भी नहीं कर सकते हैं। साफ लिख दिया उन्होंने कि नाइपर ए शैल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। फिलहाल दोस्तों हम लोग वेबसाइट पे अपने सारी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, लेकिन आपको भी यहाँ पे अपने से खुद से ध्यान रखना है ताकि जो आपका डेट है वो चला ना जाए। नो क्लेम और कंपनसेशन फॉर प्रॉब्लम। तो दोस्तों जो पहले बात की गई थी कि इंटरनेट कनेक्टिविटी और आप फीस वहाँ नहीं पे कर पा रहे हैं या आपकी हेल्थ वहाँ पे सही नहीं है, तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट वहाँ पे नहीं है, तो अगर ये सब चीज़ें हैं तो फिर नाइपर वहाँ पे उस चीज़ को ध्यान नहीं देगा, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी दोस्तों, आपके पास समय है, सारी चीज़ें वहाँ पे भी प्रॉपरली आप वहाँ पे कर लीजिए, वरना कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। फिर दोस्तों जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, अभी एनेक्सर 1 में आपका सीट मैट्रिक्स दिया है, तो एनेक्सर 1 सबसे नीचे है, वो मैं आपको भी दिखा दूंगा।
Admission through online counseling based on the overall merit rank, the candidate is allowed to take admission in a specific program at any NIPER as per his/her choice, and the availability of seat at that merit rank through the process of counseling are explained hereunder. In the matter of allotment, admission of candidate to respective NIPER, the decision of the JCC NIPER competent authority shall be final. Once a candidate accept admission, join any NIPER, he will be a bona fide student of that NIPER, subject to the verification of his original document certificate at the time of physical reporting to allocated NIPER and thereafter, and will be governed by all the academic rules regulation. तो दोस्तों यहाँ पे यही फर्स्ट पॉइंट में कह रहा कि जो बच्चा वहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा, ज्वाइन कर लेगा नाइपर को, तो वो एक बोनाफाइड स्टूडेंट है। कहने वाला दोस्तों उसका जो डॉक्यूमेंट्स है वो जो नाइपर इंस्टीट्यूट उसको मिलेगा, वहाँ पे वो फिर से नाइपर चेक करेगा कि सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही हैं कि नहीं है। फिर दोस्तों ऑन रिकमेंडेशन फॉर एडमिशन फाइलाइज चेंज इन द प्लेसमेंट ऑफ कोर्स, अगर एक बार आपका एडमिशन फाइनल हो गया, फाइनलाइज्ड हो गया, ठीक है, तो आपको वहाँ पे फिर दोबारा उसको चेंज करने का परमिशन नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो मैंने बताया यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब पूरी तरह से काउंसलिंग हो गई और आप फाइनलाइज्ड हो गए, आपने सीट अपनी फ़िक्स कर ली, फ़ीस पेमेंट कर लिया, फिर इसके बाद अगर आप कहते हो कि नहीं हमें कोई और कॉलेज चाहिए, हमें ट्रांसफ़र चाहिए, तो फिर वहाँ पे वो चीज़ संभव नहीं है। फिर दोस्तों मेथड ऑफ सिलेक्शन में है कि A candidate who has not been declared notified as eligible for counseling shall not be considered। तो जो कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल नहीं है काउंसलिंग के लिए तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा एडमिशन इन एनी नाइपर। फिर नाइपर विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिनियल एडमिशन टू नॉन एलिजिबल कैंडिडेट, कोई खास नहीं है। लिस्ट ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी फोटोग्राफ टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग द अलॉटेड नाइपर। तो दोस्तों जब आपको एक नाइपर कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो आपको वहाँ क्या क्या ले जाना है इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ये आपके हाई स्कूल मीन्स क्लास 10 के सर्टिफिकेट से, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ सर्टिफिकेट से वो इस चीज़ को मिलाएंगे, ना कि आपके मार्कशीट से। तो क्लास 10 का सर्टिफिकेट आप ध्यानपूर्वक उसको रख लीजिए। All certificate and mark sheet, grade report in original related to class 10, class 12 onward, ठीक है। क्लास 10, क्लास 12 के ऑनवर्ड जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट हैं वो सारे ही आप अपने पास रखेंगे। कैंडिडेट रिपोर्टिंग फॉर द एडमिशन इन द अलॉटेड नाइपर शुड हैव फाइनल ईयर सेमेस्टर रिजल्ट इन हैंड क्लियरली इंडिकेटिंग फाइनल CGPA और फाइनल परसेंटेज ऑफ मार्क्स वेयर ग्रेड पॉइंट्स आर नॉट awarded। However, if candidate does not have his mark sheet due to non-declaration of result or non-conduct of final semester year examination, she has to submit it before commencement of first term examination। तो दोस्तों एक राहत की बात यहाँ पे ये है कि अब आपका अलॉटमेंट हो गया नाइपर में, तो आपके पास सारे वहाँ पे सेमेस्टर के रिज़ल्ट होने चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, तो आपको एक हैंड रिटन वहाँ पे देना पड़ेगा कि ये भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन होने के पहले तक वो आ जाएगा आपके पास। तो मानिए अभी अक्टूबर तक ऑनलाइन आपका यही चीज़ चल रहा है, ठीक है, फिर इसके बाद आपका सबमिशन होगा नवंबर दिसंबर, काफ़ी इसमें अभी टाइम लगेगा। लेकिन फिर आपके कुछ महीने बाद आपके फर्स्ट टर्म के एग्जामिनेशन होंगे, तो आपके पास काफ़ी टाइम है और तब तक वहाँ पे आपके पास डिग्री और जो लास्ट ईयर का भी सब जो मार्कशीट वगैरह नहीं आया वो आ भी जाएगा। तो आपको उस समय तक छूट दी गई है, आप वहाँ पे उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप उसको प्रोड्यूस नहीं करोगे तो आपको वहाँ पे फेलोशिप वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी। जब आप वहाँ पे प्रोड्यूस कर दोगे तो आपको पूरी फेलोशिप मिल जाएगी। इस चीज़ में भी आप कंफ्यूज मत होना कि फेलोशिप महीने में आती है, फेलोशिप डिपेंड करती है ज़्यादातर ये पर एनम आती है, ठीक है। तो जो आपकी स्कॉलरशिप है, जो फेलोशिप है, वो इकट्ठा आ जाती है। तो वो आ जाएगी, वो तभी आएगी जब आप वहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दोगे। जो SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर और जनरल EWS कैटेगरी के हैं उनके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट होने चाहिए एज अकॉर्डिंग टू पर सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है। फिर इसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर द प्रोविजनल एडमिशन इज वेरीफाइड बेस्ड अपॉन द अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स ओनली। हाउएवर द एडमिशन अलॉटेड सीट वुड बी कन्फर्म्ड बाय रेस्पेक्टिव नाइपर। तो उसी चीज़ को बता रहा है कि जब आप नाइपर कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे उसको वो फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स वगैरह का। यहाँ पे दोस्तों ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस में बताया गया है कि नॉन रिफंडेबल एडवांस फ़ीस लगेगी। आप काउंसलिंग अपीयर होते हो
तो SC/ST के लिए 500 और जनरल OBC के लिए 1000 रुपीज़ रखी गई है। अब ये क्या है कि जो बच्चों को वहाँ पे नाइपर मिल जाएगा वो नाइपर सीट अलॉट कर लेंगे, तो उनकी ये जो फीस है वो वहाँ पे जो आपसे चार्ज की जा रही है वो आपकी फ़ीस में ही एडजस्ट कर ली जाएगी। लेकिन जो बच्चे को नहीं मिल पाता है और जो बच्चे नहीं लेते हैं तो वो उस चीज़ को क्लेम नहीं कर सकते कि हमारी फ़ीस लगी थी। ये जस्ट आपका काउंसलिंग का यहाँ पे फ़ीस है, ठीक है, तो आप उसको क्लेम नहीं कर सकते हैं कि आप चाहो वो आपको वापस मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। फिर दोस्तों नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें login ID will be provided to all the accredited NIPER to provide access to the online counseling portal. NIPER would be able to see the number and details of candidate who have chosen a particular course. तो ये कॉलेज वालों के लिए है दोस्तों यहाँ पे कि वो लोग देख सकते हैं कि किनको क्या मिला है, कौन कौन बच्चों को मिला है। Locked choices shall be processed through automated system according to merit available seat on a scheduled date for the allotment seat. Candidates will be intimated through email SMS about the NIPER and course allotted. तो जिन बच्चों को क्या चीज़ मिला है ये चीज़ उनके ईमेल और SMS में उनको वहाँ पे कंफर्म करा दिया जाएगा। तो लोग अपना जो ईमेल है SMS वहाँ पे बराबर देखते रहेंगे, उनको वहाँ पे पता चल जाएगा कि हाँ उनको कहाँ पे और कौन सा कोर्स मिला हुआ है। फिर दोस्तों अपग्रेडेशन मैंने आपको बता ही दिया था कि अपग्रेडेशन क्या होता है, एक बार मैं इसको आपको पढ़ के बता देता हूँ। आफ्टर द फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट सम कैंडिडेट में भी अलॉटेड देयर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सब्सिक्वेंट चॉइसेस। तो क्या होता है कि दोस्तों फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट हुआ, अब आपने वहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके वहाँ पे चॉइस भरी है, तो हो सकता है कि आपको वहाँ पे फर्स्ट वाला नहीं मिला लेकिन आपको वहाँ पे थर्ड वाला जो चॉइस भरे वो मिला। लेकिन अब क्या है कि बहुत से बच्चे वहाँ पे सीट खाली रह जाती है, ठीक है, रिमेन वैकेंट ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फीस, किसी ने फ़ीस नहीं भरी है, तो और भी कोई कारण हो सकता है जिसकी वजह से सीट खाली है, ठीक है, जो आपको फर्स्ट में चॉइस चाहिए थी। तो वो क्या है कि जब आप सेकंड राउंड होगा तो ऑटोमेटिक जैसे एक रेलवे में अपग्रेडेशन होता है सीट्स का, वैसे ही यहाँ पे आप अपग्रेड हो जाओगे। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, हाउएवर द कैंडिडेट विल बी कंसिडर फॉर स्लाइडिंग ओनली टू वन ऑफ द बेटर चॉइसेस दैट वर गिवन बाय हिम और एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग। सच कैंडिडेट शुड ऑनलाइन मार्क देमसेल्फ फॉर अपग्रेडेशन। उसके लिए दोस्तों आपको एक चीज़ खास ध्यान रखना है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है, तो वहाँ पे एक अपग्रेडेशन का मार्क है, उसको आपको वहाँ पे ज़रूर टिक करना है, ये चीज़ भूलिएगा मत। कहने मतलब जो बच्चे नहीं अपडेशन मार्क करेंगे उनको जो चॉइस वहाँ पे मिल जाएगा उनके चारों चॉइस में से वही चीज़ उनका फाइनल हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे वहाँ पे अपग्रेडेशन मार्क कर देंगे तो उनको वहाँ पे ऑटोमेटिक वहाँ पे अपग्रेडेशन का मौका मिल जाएगा, उनकी जो फर्स्ट चॉइस है। और अगर उन्हें फर्स्ट चॉइस वहाँ पे नहीं भी मिल पाती है तो जो उनके पास सीट है वो कंफर्म रहेगी, वो सीट कहीं नहीं जाने वाली है। However, it will be mandatory for the candidate to first take admission on the allotted seat by paying the prescribed fee. लेकिन ये ज़रूरी है कि जो आपको पहली बार में जो कॉलेज मिलता है, जो ब्रांच आपको मिलती है, वो आपको लेनी है, वो आपको वहाँ पे allotted सीट वहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड फ़ी जो फ़ी बताई गई है, तो आप जब फ़ीस पेमेंट कर देते हो तो आपका ये चीज़ हो जाता है कि वहाँ पे कंफर्मेशन ऑफ सीट हो जाती है कि आपने उस सीट को छोड़ा नहीं है, आपने वैकेंट नहीं किया है बल्कि आपने वहाँ पे ले लिया है। लेकिन अपग्रेडेशन क्योंकि आपने वहाँ पे टिक किया है तो ऑटोमेटिक आपको वहाँ पे अपग्रेड कर दिया जाएगा जो आपकी फ़र्स्ट चॉइस थी, ठीक है। तो कोई भी बच्चा गलती से भी ये ना करे कि वहाँ पे फ़ीस नहीं वो जमा कर रहा है ये सोच के कि अगर हम फ़ीस जमा कर देंगे तो मेरी ये सीट फ़िक्स हो जाएगी। दोस्तों वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, आपको फ़ीस जमा करनी है। पहली चीज़ रजिस्ट्रेशन के समय अपग्रेडेशन बॉक्स को टिक करना है, इसके बाद अपग्रेडेशन आपको फ़ीस वहाँ पे जो आपको जो भी मिलता है फ़ीस ज़रूर वहाँ पे जमा करनी है। कैंडिडेट विल बी एबल टू डू अपग्रेडेशन आफ्टर डिपॉजिटिंग द रिमेनिंग फ़ी एंड कन्फर्मिंग हिज सीट एज़ पर हर ओन कन्वीनियंस एट होम, ठीक है। तो आप इस तरह वहाँ पे अपग्रेडेशन कर सकते हो। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और सही भी चीज़ है कि जिसको जो चीज़ चाहिए वहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल हो जा रही है। दोस्तों ये है एनेक्सर आपके MS फार्म, M फार्म, M.Tech और MBA फार्म का। तो यहाँ पे आपका कितनी सीटें हैं दोस्तों वो यहाँ पे बताई गई हैं। टोटल जो हैं MBA की भी आप जोड़ोगे तो यहाँ पे टोटल जो सीटें हैं 839 सीटें हैं और ये जनरल सीट्स हैं, ठीक है। तो जनरल सीट्स हो गई 387, OBC सीट हो गई 204,
113 सीट हो गई SC कैटेगरी की और ST कैटेगरी की हो गई 56 सीटें। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हम लोग आपको पहले ही बता चुके हैं, और कैसे आप अपना जो है वो कंफर्म कर सकते हो वहाँ पे कि हाँ आपको मिलना ही है, वो चीज़ तो आपको पता हो गया है। कि वो जो वीडियो है अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो हमारे चैनल में आप देख सकते हो, जहाँ पे चीज़ बताई गई है कि कैसे आप अपने आप को कंफर्म कर सकते हो कि हाँ हमारा एडमिशन वहाँ तय है, हमें काउंसलिंग में सीट मिलनी है, कितने तक के बच्चों को वहाँ पे सीट मिलेगी। ये सारी चीज़ें आपको अप्रॉक्सीमेट तरीके में बता दी गई है। अब दोस्तों आपको काम क्या करना है, आपको ये काम करना है कि आपको कौन सा ब्रांच चाहिए और कौन से कॉलेज में चाहिए। पहली वरीयता आप किस चीज़ को देते हो, आप वहाँ पे पहली वरीयता अपने आप कॉलेज को दे रहे हो, या आप जो ब्रांच लेना चाह रहे हो उसको वरीयता दे रहे हो। तो ये जो इनपुट है दोस्तों वो खुद के होने चाहिए। आप सबकी बातें सुनो लेकिन आपका इनपुट होना चाहिए। कई बार हमने देखा है कि ऐसे बच्चे होते हैं जो कॉलेज के नाम की वजह से वहाँ कोई भी ब्रांच ले लेते हैं और वो फिर बहुत पछताते हैं, उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ता है। क्योंकि प्लेसमेंट जो एक शब्द है वो हर कॉलेज में सुनाई देता है, लेकिन आपको भी पता होगा कि जब आप उस कॉलेज में भी फार्मेसी बी फार्मा करने गए तो आपको वहाँ प्लेसमेंट की क्या स्थिति दिखी थी। ठीक है, प्लेसमेंट होता है लेकिन कुछ बच्चों का होता है और कुछ फील्ड में मीन्स कुछ स्पेशलाइजेशन में होता है, क्योंकि जैसी डिमांड रहेगी तो वैसा ही वहाँ प्लेसमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि सब का प्लेसमेंट हो जाता है या सारे ब्रांच का हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, और अगर इस पर वीडियो चाहिए तो दोस्तों फिर मैं इसमें अपनी तरीके से इसमें सारी चीज़ें देखूंगा, ढूंढूंगा, सर्च करूंगा कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सी ब्रांच आपके लिए अच्छा है। लेकिन उसमें थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपका मंडे से शुरू हो जाएगा फ्राइडे तक, तो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। अगर आप लोगों के कमेंट ऐसे आते हैं कि हाँ इस चीज़ पे वीडियो चाहिए, कि कौन सा स्पेशलाइजेशन अच्छा है, कहाँ पे प्लेसमेंट ज़्यादा है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, तभी मैं इस पर वीडियो बना पाऊँगा। और वो तभी मुझे पता चलेगा दोस्तों जब आप वीडियो पे कमेंट करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ EWS की सीट दी गई है 79 सीट, तो ये एनेक्सर है। और ये जो कॉन्टैक्ट हैं आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर ऐसा है कि आपने OBC सर्टिफिकेट वगैरह वहाँ पे अपलोड किया है और वो आपको वहाँ पे सही लगा है, वो सही है, लेकिन उन्होंने जो मैसेज किया है तो आपको लग रहा है कि कहीं गलती हुई है एडमिनिस्ट्रेशन से, तो आप इनको कॉल करके वहाँ पे रिप्लाई पा सकते हैं कि कहाँ पे क्या कमी थी। यहाँ पे सारा प्रोसीजर बताया, जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया है वही चीज़ यहाँ पे एरो के थ्रू आपको फ्लो चार्ट के रूप में यहाँ पे बता दी गई है। तो दोस्तों अगर अभी भी कोई क्वेरी या डाउट है तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं, और हम लोग जल्दी ही जो GPAT के हमारे कैंडिडेट हैं तो उनके लिए रैंकर सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। तो GPAT के स्टूडेंट ये ना समझें कि यहाँ पे केवल नाइपर की चीज़ें चल रही हैं, बल्कि अब उन पे फोकस किया जाएगा, क्योंकि अब नाइपर के स्टूडेंट को जो कॉलेज मिलने थे दोस्तों वो मिल गए, उनकी मेहनत यहाँ पर रंग लाई है। लेकिन जो हमारे GPAT के स्टूडेंट हैं अब उनके पास ज़्यादा महीने नहीं बचे हैं, या ये कहिए कि इतने ही महीने चाहिए होते हैं, तो यहाँ से स्टार्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई नया कैंडिडेट है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पे आपकी सारी प्रिपरेशन हो जाएगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।